हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे 6:45 और नहा धोकर पूजा पाठ कर दिए मैंने। फिर मैं आ गई थी किचन में और मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। और यहाँ पे मैंने लौकी छील ली है और अब इनको छोटे छोटे टुकड़ों में मैं काट लूँगी। वैसे तो मुझे दाल घिया बनानी थी और लेकिन खुशी ने मना कर दिया कि नहीं, दाल घिया मत बनाओ, उसको कम ही पसंद है दोस्तों। तो फिर कि लौकी की सब्ज़ी बना दो। मैंने पास टाइम भी ज़्यादा नहीं था तो उसने कहा कि कुकर में ही बना दो। पिछली बार बनाई थी तो वो भी टेस्टी बनी थी। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, लौकी है तो ये कम, इसमें थोड़ा सा हमारा काम कम ही चलेगा। लेकिन चलिए कोई नहीं, लंच का काम हो जाएगा, बाकी में देखा जाएगा। अगर कम वगैरह पड़ेगी तो फिर कुछ और बना लेंगे बाद में। अभी फ़िलहाल लंच की जल्दी है तो लंच तो पहले बनाना ही है। और लौकी हमारी कट गई थी तो मैंने उसको धो के साइड में रख दिया छलनी में पानी निकलने के लिए। तब तक पानी निकलेगा। यहाँ पर मैं तड़का तैयार कर लेती हूँ और चढ़ा दिया कुकर, डाल दिया सरसों का तेल, उसमें डाल दिया जीरा और प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है। और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स और दोनों साथ साथ थोड़ा सा भुन जाएंगे। और जब ये भुन जाएंगे तो इसमें मैंने साथ ही साथ में काट ली है हरी मिर्ची और वो भी इसके अंदर डाल देंगे। इसको भी थोड़ा सा चला देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। और जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा तब इसमें डाल देंगे कटे हुए टमाटर और सारे रेगुलर मसाले, वही हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और साथ ही में डाल देंगे इसमें नमक। और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर डाल देंगे पानी, ताकि मसाले जले नहीं और जल्दी से कुक हो जाए। और इसको थोड़ी सी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए मसाला हमारा पक कर तैयार हो गया है। ऑयल भी छोड़ दिया था मसाले ने। और साथ ही में डाल देंगे इसमें लौकी जो हमने धो के रख दी थी और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और इसको ऐसे ही थोड़ी देर ना भूनते रहेंगे। 2-3 मिनट इसको भूनने के बाद फिर इसमें हल्का सा पानी डाल देंगे। वैसे ज़्यादा इसमें डालते नहीं हैं क्योंकि तोरी घिया ये सब्जियां ऐसी हैं, ये अपना पानी छोड़ती हैं तो उसी में पक जाती है। लेकिन जलने का थोड़ा बहुत खतरा रहता है तो ज़रा सा बहुत पानी इसमें डाल दें। और फिर लगा देंगे इसमें 2-3 सीटियाँ। और देखिए हमारी चाय भी साइड में चढ़ी हुई थी, वो भी हमारी चाय तैयार हो चुकी है बिल्कुल भी। और इधर सीटियाँ भी लग गई थी दोस्तों, साइड बाय साइड काम चलते रहते हैं। और मैंने आटा भी लगा दिया था साथ में और आटा सॉफ्ट हो गया था। अब मैं यहाँ पे बना लूँगी पराठे। और खुशी के लंच के लिए पराठे बनाती हूँ सुबह हमेशा दोस्तों। और एक उसका खाने के लिए भी बनाती हूँ, लेकिन जब उसकी मनपसंद सब्ज़ी होती है वो तभी बनवाती है, ऐसे डेली में नहीं बनवाती है। जो सब्ज़ी उसको अच्छी लगती है उसके लिए बोल देती कि एक पराठा मेरे खाने के लिए। वैसे मैं पूछती हूँ फिर वो बता देती है अगर उसको खानी होती है तो। और कई बारी जल्दीबाजी होती है तब भी वो मना कर देती कि मुझे नहीं खाना है। तो फिर मैं उससे पूछ कर ही बना देती हूँ, क्योंकि फिर वो पराठा बच जाए तो ठंडा हो जाता है दोस्तों। और जब हम लोगों के खाने का टाइम होता है तो काफ़ी ठंडा ठंडा सा हो जाता है। और मैं तो गर्मा गर्म ही खाती हूँ हमेशा से। और गर्मियों में वैसे हमारे यहाँ रोटी तो सब ठंडी ही खाते हैं, लेकिन मेरा कुछ अलग ही हिसाब है। और पराठे वगैरह थोड़े से अजीब हो जाते हैं, रोटी वगैरह तो सब खा लेते हैं, खैर कोई बात नहीं है। और पराठे हमारे जब तैयार हो जाएंगे तो मैं उसका लंच पैक करके रख दूँगी। और सुबह का टाइम थोड़ा सा ऐसे ही भागा दौड़ी का ही होता है दोस्तों। फिर उसके बाद बाकी सारे और भी कुछ काम होते हैं घर में, वही सब भी मैं निपटा लेती हूँ। साथ के साथ चलते रहते हैं काम सारे। और देखिए हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई थी। प्रेशर निकल गया था कुकर का और उसमें डाल दिया मैंने थोड़ा गरम मसाला और कसूरी मेथी। और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। वैसे दोस्तों घिया तोरी में ना ज़्यादा मसाले वगैरह डालने नहीं चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा बहुत डाल ही देती हूँ, नहीं तो वैसे ज़रूरत नहीं होती है। ये सब्ज़ी ऐसी सादी फीकी थोड़ी सी अच्छी लगती है, सिंपल वाली। और मेरे मायके में तो बहुत ही सिंपल सब्ज़ी बनती है ये तोरी घिया की, तो बहुत अच्छी भी लगती है मम्मी के हाथ की। और अब कर दूँगी मैं लंच पैक। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह टाइम से उठ गई थी दोस्तों, पूजा पाठ सब हो गया है, लंच भी बन गया है। और आज मैंने लंच में बनाई है लौकी की सब्ज़ी। वैसे तो मैं दाल घिया बनाने वाली थी, पर खुशी की फरमाइश पे मैंने लौकी की सब्ज़ी बना दी। उसको दाल घिया कम पसंद है, पर मेरा दिल कर रहा था, पर मैंने बच्चों की सोचा तो उसके हिसाब से ही मैंने बना दी। बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं, उनकी पसंद की सब्ज़ी होती है तो। और वैसे तो खुशी
बहुत ही कम सब्जियां होती है जो खाती है, पर उसे लौकी अच्छी लगी तो उसके लिए मैंने बना दी वही सब्ज़ी। और अभी तैयार होके वो निकल गई है ऑफिस, और मैं तो जिम जा नहीं रही हूँ दोस्तों, तो मैं वही सारे घर के काम करती रहूँगी। तो मिलती हूँ आपसे बाद में। आप सभी को सुबह की राम राम। और फिर मैंने अपने लिए पपीता और ग्रीन टी बना ली थी, फिर ये मैं खा के करूँगी बाकी के काम। और देखिए और सामान आ गया है दोस्तों थोड़ा सा, और ये कच्ची आमियाँ है मुझे बनाने करेले, तो मंगाइए मैंने। और टमाटर भी बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, और मिर्ची भी ख़त्म हो गई थी। और ये है छोंकने वाली मिर्ची, इन दिनों में अच्छी लगती है खाने के साथ सूखी हुई मिर्ची। और ये अदरक भी ख़त्म हो गई थी, और एक आमचूर का पैकेट। वैसे तो आमियाँ चल रही है इस टाइम, लेकिन कई चीज़ें होती है जिसमें आमचूर ही डलता है, और जल्दीबाजी हो तो काटने पीटने की। और ये लहसुन मेरा अभी रखा हुआ है, लेकिन मैंने ये इसलिए मंगा लिया, मैं उसका पेस्ट बना दूँगी और ये बाद में काम आ जाएगा। अभी क्या है ना, बारिश के दिन चल रहे, तो मंडी में भी बारिश के दिन तो नहीं चल रहे, अचानक वाली बारिश थी। खैर दोस्तों, भी बारिश के दिन तो आएंगे, लेकिन कीचड़ वगैरह होती है और हस्बैंड को भी काफ़ी काम हो जाते हैं इधर उधर के, तो फिर टाइम बचता नहीं है, तो इसीलिए मैंने साथ साथ ही मंगवा लिया है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आगे का काम। और सारी सब्जियां वगैरह मैंने सब अरेंज करके रख दी है फ्रिज में, सब ठिकाने लगा दी है। और उसके बाद हो गया था खाने का टाइम। जिम तो जा नहीं रही हूँ दोस्तों, फिर टाइम ऐसे ही निकल जाता है, और छोटे मोटे कुछ काम होते हैं, घर के कपड़े वगैरह धोना सुखाना, ये सब भी लगा ही रहता है। और खाना बन गया था, और मैंने छवि की थाली तैयार कर दी है, और अभी मैं उसको दे दूँगी, क्योंकि सबसे पहले वही खाती है दोस्तों। और गऊ माता की रोटी हम सुबह ही बना लेते हैं, और साइड में रख देते हैं। जब भी कोई नीचे आता जाता है तो वो नीचे ले जाता है, फिर गऊ माता को दे देते हैं, या फिर नहीं भी होती हम साइड में रख देते हैं, तो आते जाते गऊ माता खुद ही खा लेती हैं। और लौकी की सभी लोग खा रहे हैं आजकल सब्जी, क्योंकि शुरू की लौकी है तो सबको पसंद आ रही है दोस्तों। और जब कई बार बन जाती है तो बच्चे भी बोर होने लग जाते हैं। और यहाँ पे मैंने साइड में दूध भी चढ़ा रखा था, और दूध भी हमारा तैयार हो गया है। और अभी मैंने अपनी भी थाली लगा ली है दोस्तों। और शिमला मिर्च मैंने कल खाई नहीं थी, तो सो आज मैंने रख ली है। तो चलिए दोस्तों, आ जाइए, आज ये देखिए मेरी थाली में क्या है। ये है लौकी की सब्ज़ी, और मैंने शिमला मिर्च कल खाई नहीं दोस्तों। दोपहर में तो सैंडविच से ही पेट भर गया, और फिर रात में मैं चली गई थी कमला मार्केट, तो वहीं पे खा पी आए। और ये है लस्सी, और यहाँ पे रोटी है, और ये खीरा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ खा लीजिए। लौकी की सब्ज़ी टेस्टी बनी है दोस्तों, आप भी ट्राई करिएगा। वैसे तो मैं दाल घिया बना रही थी, लेकिन खुशी के कहने पे मैंने लौकी की सब्ज़ी बना दी खाली। उसको यही पसंद है, दाल घिया कम पसंद है, पर अच्छी लग रही है। कुकर में भी अच्छी लगती है, सूखी कढ़ाई वाली तो है ही अच्छी। आप भी बनाइएगा, और बच्चे लौकी खाना शुरू कर देंगे। और दोपहर में थोड़ा बहुत आराम किया और एडिटिंग वगैरह की, और उसके बाद हो गया था शाम का टाइम। और यहाँ पे मैंने चढ़ा ली थी चाय, और चाय वगैरह लेने के बाद मैंने सीधे ही चढ़ा दिया है चावल बनने के, क्योंकि फिर कान्हा जी को भी भोग लग जाता है चावल का, तो इसीलिए पहले ही बना लेती हूँ, तब प्याज का खाना स्टार्ट होने से पहले ही, और उनको भी भोग लगा देती हूँ। और यहाँ पे मैंने दही को और बेसन को फेंट लिया था, और थोड़ा सा पानी डाल के, और अब इसमें मैं डाल दूँगी मसाले वही रेगुलर। और इसमें डाल दिया है मैंने लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। और साथ ही में मैं यहाँ पकौड़ी का बेसन भी तैयार कर लूँगी, क्योंकि फिर मसालादानी को साइड में रख देती हूँ, इसीलिए साथ ही साथ अभी खुली हुई है तो मसाले वगैरह डाल दूँगी इसके अंदर। और इसको भी, कड़ी को भी साथ ही साथ चला देंगे। और ये रेगुलर चलती रहनी चाहिए दोस्तों, नहीं तो ये फट जाती है फिर। और अब इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी, क्योंकि पानी पहले बिल्कुल मैंने थोड़ा ही डाला था सिर्फ मिक्स करने के लिए। और अभी इसमें उबाल आने देंगे अच्छे से, और चलाते रहेंगे बीच बीच में, इसको रुकने नहीं दूँगी मैं। और इसमें डाल दिया मैंने बेसन में मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक।
और इसको पानी से थोड़ा थोड़ा पानी करके मिक्स कर लेंगे। एकदम से सारा पानी नहीं डालते हैं, नहीं तो गुठलियाँ बन जाती हैं। और जितनी ज़रूरत होती है उसके अनुसार पानी डालते रहे और इसका अच्छा सा घोल बना के मैं तैयार कर देती हूँ। और एक चुटकी दोस्तों इसके अंदर मैं सोडा भी डाल देती हूँ। इससे पकौड़ियाँ क्या है ना, नरम नरम सी रहती हैं तो अच्छी लगती हैं और अच्छी से सोख भी कर लेती हैं कड़ी को। और जूसी जूसी सी कड़ी पकौड़ी बन जाती हैं हमारी बढ़िया से। और पेस्ट हमारा तैयार हो गया था और देखिए हमारी कड़ी में भी उबाल आ गया है। और इसको भी अच्छे से चलाते रहेंगे। और कड़ी का मतलब ये है दोस्तों काढ़ना, और ये कड़ कड़ के ही पकती है अच्छे से। और जितनी कड़ी हुई कड़ी होती है वही ज़्यादा टेस्ट में बढ़िया होती है। और देखेंगे अब चावल भी हमारे तैयार हो गए थे और चावल हमने कान्हा जी को भोग भी लगा दिया है। और अभी हम उतार लेंगे पकौड़ियाँ। साइड में मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है दोस्तों गर्म होने के लिए। और अब इसमें डाल लेंगे हरी मिर्ची, प्याज। और प्याज वाली पकौड़ी अच्छी लगती हैं। और पालक होती है सीजन में, तो मैं तो पालक भी और लौकी भी डाल देती हूँ इसके अंदर। कोफ्ता बन जाता है लौकी वाला और वो भी अच्छा लगता है कड़ी में। तो मैं ऐसे कैसे भी बना देती हूँ, बथुआ हो, मेथी हो, कुछ भी डाल के इसमें बना देती हूँ। लेकिन फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं था और हरा धनिया भी नहीं था दोस्तों, नहीं तो हरा धनिया तो मैं ज़रूर डाल ही लेती हूँ। और अभी छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ उतार लेंगे। और बिना पकौड़ी के तो कड़ी में मज़ा ही नहीं आता। और मेरा मन करता है कभी कभार मैं बूंदी वाली कड़ी बनाऊं, लेकिन बच्चों के डर से मैं बनाती नहीं हूँ क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं, उनको तो पकौड़ी वाली ही कड़ी चाहिए। पर मुझे कभी कभी लगता है कि मैं टेस्ट करके देखूं कि पकौड़ी बूंदी वाली कड़ी कैसी लगती है। लेकिन वही है ना, बच्चों का सोच के फिर मैं रह जाती हूँ ये सोच के। कभी मन होगा या अकेली होंगी जब ज़्यादा खुशी चीनी खाने वाले नहीं होंगे, जिस टाइम कभी अपने लिए बनानी होगी, तब मैं बूंदी वाली कड़ी ट्राई ज़रूर करूँगी। मुझे भी देखनी है कि वो खाने में कैसी लगती है। इससे पहले मैंने कभी वो खाई नहीं है। बाकी सारी कड़ी मैंने ट्राई कर ली है, लेकिन ये बूंदी वाली कड़ी मैंने कभी भी ट्राई नहीं करी है। और पकौड़ियाँ हमारी देखिए तैयार हो गई हैं और इनको निकाल लेंगे। और ऐसे ही सारी पकौड़ियाँ हम बना लेंगे। 2-3 बैच बनेंगे पकौड़ियों के और हमारी पकौड़ियाँ भी तैयार हो जाएंगी। और फिर इसके बाद मैं छोंक की तैयारी कर दूंगी और इसी में ही छोंक लगा दूंगी दोस्तों। और पहले छोंक ना लगाने से ये फ़ायदा हो जाता है हमारा कि हमें दोबारा अलग से ऊपर से तड़का नहीं लगाना पड़ता। तो ये तड़का लास्ट वाला ही होता है, तो ऊपर से ही डलता है। तो अलग से जो एक लगता है लाल मिर्ची वाला तड़का, तो लगाने की ज़रूरत मुझे पड़ती नहीं है। और जब कभी मैं स्टार्टिंग में लगा देती हूँ छोंक, तो फिर मुझे ज़रूरत लगती है। तो और अभी देखिए पकौड़ी हमारी बन गई थी और डाल दिया मैंने मेथी दाना और सूखा धनिया साबुत वाला, लाल मिर्ची, हींग, जीरा, और उसको अच्छे से भून लिया है। उसके बाद डाल दिया लहसुन और हरी मिर्ची भी, और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे हम। और मैंने बड़े बड़े स्लाइस वाले प्याज काटे, इसमें वही अच्छे लगते हैं दोस्तों। वैसे तो बेबी प्याज होते हैं वो भी डालो तो वो भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं, लेकिन इस टाइम मेरे पास बहुत ही बड़े बड़े प्याज आ रखे हैं तो वो तो डाल नहीं सकते हैं, तो मैं इन्हीं से ही काम चला लूँगी। और इनको भी, प्याज को भी डाल दिया मैंने, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको बढ़िया से भून लेंगे। और जब तक ये भून रहे हैं हम अपनी कड़ी में पकोड़े डाल देंगे और ये भी अपना कड़ी को सोख लेंगे और अच्छे से इनमें रस्सा सा भर जाएगा और टेस्टी हो जाएंगे दोस्तों। क्योंकि कड़ी तो तैयार हो चुकी है और अब छोंक भी तैयार हो चुका है, तो इसमें डाल देंगे तो अच्छे से ये रस भर जाएगा इनके अंदर। और देखिए प्याज हमारे भुनने लग रहे हैं, इनको 1-2 बार ऐसे ही चलाएंगे और फिर डाल देंगे इसमें वही रेगुलर मसाले जो हम रोज़मर्रा में खाते हैं, वही है नमक और मिर्च पाउडर और ये कसूरी मेथी, और इसमें और डाल देंगे धनिया पाउडर, पता नहीं मिस हो गया है दोस्तों शायद, और वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था। और इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बढ़िया से हमारा मसाला तैयार हो गया। और देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर आ जाएगा। और ऊपर से डालने की ज़रूरत है ही नहीं इसमें तड़के की, क्योंकि ऊपर से ही हो गया। तो मैं तो जब ऐसे बनाती हूँ तो कभी भी ऊपर से तड़का अलग से नहीं लगाती हूँ, इससे ही बहुत टेस्टी कड़ी बनती है। और इस बार तो काफ़ी दिनों में हमने कड़ी बनाई थी तो काफ़ी टेस्टी भी लग रही थी, वैसे भी बनी भी अच्छी थी। और ऊपर से डाल दिया इसमें गरम मसाला और इसको कर लेंगे मिक्स और बढ़िया से तैयार हो जाएगी हमारी कड़ी। और ये बर्फ़ी है जो मैंने दिन में जमाई थी दोस्तों, और इसकी रेसिपी तो मैंने पहले दे रखी है मेरे चैनल पे, पूरी है ही। और इससे पहले भी मैंने एक बार अभी बर्फ़ी बनाई थी तो उसमें भी है, और इसलिए मैंने इसकी पूरी रेसिपी दिखाई नहीं, बस मैंने ये जमाई थी बर्फ़ी तो मैं सिर्फ वही दिखा रही हूँ कि मैंने फिर से बर्फ़ी बनाई और मैंने कितनी बार बर्फ़ी बनाई। अब आगे आगे देखती है दोस्तों, 2-3 बार मैंने कम से कम
बना लिया है। और ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बच जाता है टूटा फूटा, तो उससे मैंने ये पेड़े से बना लिए हैं। और ये भी अच्छे लग रहे हैं देखने में, कितने प्यारे गोल गोल मटोल से। और चावल हमारे तैयार हैं दोस्तों, और कढ़ी भी हमारी बिल्कुल तैयार है। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसके ऊपर। बस हरे धनिया की कमी महसूस हो रही है, कि हरा धनिया होता तो और भी अच्छा लगता देखने में। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है हरा धनिया की गार्निशिंग ऊपर से। चलिए कोई बात नहीं, जब नहीं होता तो ऐसे भी काम चला लेते हैं। कसूरी मेथी इसका हर जाना भर देती है, वो उसमें डाल दो तो वो भी अच्छी लगती है। और यहाँ पे अभी मैं लगा रही हूँ छवि की थाली, और उसको दे दूँगी, उसको लगी हुई है भूख, क्योंकि कढ़ी में तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है दोस्तों। और इसको तो मैं ऊपर से ही डाल दूँगी कढ़ी, और ये ऐसी खाती है हमेशा से ही। और यहाँ पे रेडी कर दिया है दोस्तों मैंने खुशी की भी थाली। और देखिए कितनी सजा के बनाई है, मिर्ची भी सजा दी है ऊपर से, लेकिन वो मिर्ची तो खाई गई नहीं, तो इसीलिए मैं उससे ऐसे ही दूंगी। अभी वो देखिए मिर्ची के लिए मना कर देगी फिर। और देखिए उसका कह रही है मिर्ची तो मैं खाती नहीं हूँ, मिर्ची क्यों रख दी। मैंने कहा कोई नहीं, मैंने वीडियो के लिए थोड़ा शूट किया था, तो इसीलिए फिर मैंने मिर्ची उठा ली है। अब वो खा लेगी वो भी खाना, और उसको भी काफ़ी टेस्टी लगे कढ़ी चावल, क्योंकि हमने भी काफ़ी दिनों में बनाए थे। तो फिर दोस्तों यही खाना पीना चलता रहा। फिर उसके बाद थोड़े बहुत मैंने भी खा लिए, ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ मैंने टेस्ट किए थे। और मैं फिर कल खाऊंगी सुबह के टाइम अपने कढ़ी चावल। और यहाँ पे सबका खाना पीना हो गया है दोस्तों। अब मैं हस्बैंड के लिए बना लेती हूँ रोटियाँ, क्योंकि वो ज़्यादा रोटियाँ ही पसंद करते हैं। दाल चावल तो उनको फेवरेट लगते हैं, लेकिन वही है चावल थोड़ा सा कम ही लेते हैं। अगर रोटियाँ बना दो तो रोटी, वैसे तो कुछ नहीं कहते, जो बना दो वही खा लेते हैं। लेकिन फिर भी मुझे पता है जब उनको रोटियाँ पसंद है तो मैं रोटियाँ ही बना देती हूँ। ऐसा कुछ ज़्यादा देर नहीं लगती है रोटियाँ बनाने में। और रात के टाइम तो उनके अकेले के लिए बनाती हूँ, तो फिर सिंपल पराठे बना देती हूँ। बस यही सारे काम थे जो हो गए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना सब हो गया है, और आज हमने खाने में बनाए कढ़ी चावल, और सबको बहुत पसंद आए। और काफ़ी दिनों बाद कोई चीज़ बनती है तो अच्छी भी लगती है। और अभी दूध गर्म हो रहा है, और दूध पियेंगे और सो जाएंगे। चलो कहीं पर एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे।